वैसे तो अगर आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि सी प्रोग्रामिंग क्या है या फिर जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। फिर भी मैं आपको 3 लाइनों में बता देता हूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो जैसे आपको कहानी या पोएम लिखने के लिए या फिर किसी से अपनी बात को कहने के लिए बताने के लिए ह्यूमन लैंग्वेज की जरूरत पड़ता है। जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, फ्रेंच हो गया। ठीक है, आपको इन लैंग्वेजेस का सहारा लेना पड़ता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को कुछ बताने के लिए, या अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हो, कहानी लिखना चाहते हो, पोएम लिखना चाहते हो, तो आपको एक ह्यूमन लैंग्वेज की जरूरत पड़ता है। उसी तरीके से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ह्यूमन लैंग्वेज ह्यूमन समझते हैं, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। अब देखो, जिस तरीके से ह्यूमन लैंग्वेज एक से ज्यादा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, ऐसे ये सारी भाषाएं हैं ह्यूमन की। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक से ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, पीएचपी, जावा स्क्रिप्ट, नोड। तो अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है सी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम सी क्यों सीख रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ 3 रीजन बताऊंगा कि आपको क्यों सी सीखना चाहिए। पहला, अगर आप सी सीख लेते हैं तो फिर कोई भी दूसरा लैंग्वेज आप तुरंत सीख सकते हो। मतलब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा दूसरा लैंग्वेज सीखना, क्योंकि ये बाकी लैंग्वेज से थोड़ा हार्ड है सीखना। ठीक है, तो अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया ना तो बाकी सारी लैंग्वेजेस बहुत ही आसान हो जाएगी। मतलब आप 15-15 दिन में नए नए लैंग्वेजेस सीखना स्टार्ट कर दोगे अगर आपका सी पे अच्छा कंट्रोल है तो। ठीक है, बट क्योंकि ये फायदा है तो इसका मतलब ये है कि सी अपने आप में थोड़ा सा टफ है बाकी लैंग्वेजेस जैसे पाइथन या पीएचपी से कंपेयर करोगे आप तो। और अगर आप सी सीख लेते हो तो सी प्लस प्लस समझ लो आधा सीख लिया, और सी सी प्लस प्लस अगर आपने सीख लिया है तो फिर समझ लो कि बस जावा में क्या है, सिंटेक्स चेंज है, बाकी आपने पूरा सीख लिया है। ठीक है, तो मतलब बेसिक आप ये समझ लो कि अगर आपने सी सीख लिया है ना तो 50% सारे लैंग्वेजेस का आपने सीख लिया है। अब थोड़ा बहुत ही चेंजेस आने वाला है, तो मतलब अगर मन लगा के सीखोगे तो सी सीखने के बाद 15-15 दिन में आप नए लैंग्वेजेस सीख जाओगे। और अब बात करते हैं दूसरा फायदा की। तो दूसरा बात यह है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सी लैंग्वेज पे ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आज भी गेट का एग्जाम है जो एमटेक में एडमिशन लेने के लिए होता है, या कोई भी आप एग्जाम देखोगे तो उसमें सी लैंग्वेज पे ही क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आप किसी कंपनी में भी इंटरव्यू वगैरह देते हो तो वहां पे भी आपको अलाउड रहेगा हमेशा सी लैंग्वेज पे कोड करने के लिए, जब आप इंटरव्यू में हो तो। जब आप काम करने लगोगे तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से वो आपको लैंग्वेज बताएंगे, बट इंटरव्यू प्रोसेस में आपको सी लैंग्वेज पे लिखने के लिए बिल्कुल अलाउ करेंगे। ठीक है, हर कंपनी अलाउ करेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सी लैंग्वेज यूज कौन कर रहा है। अगर इतना पॉपुलर है तो सी लैंग्वेज आज के डेट में जितनी बड़ी से बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनियां यूज करती ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब के सब सी लैंग्वेज यूज करता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज हो गया, या फिर लिनक्स देख लो, कोई भी उबंटू, फेडोरा कोई भी ले लो, या फिर आपका मैक ओएस, इन सब में सी लैंग्वेज यूज हुआ पड़ा है। तो अगर यूज हुआ पड़ा है तो इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट सी यूज करता है, एप्पल सी यूज करता है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो एंड्रॉयड बना हुआ है लिनक्स के ऊपर, लिनक्स का जो कर्नल है उसके ऊपर, और वो लिखा हुआ है सी में। तो एंड्रॉयड भी सी बेस्ड ही है एक तरह से देखा जाए तो जब तक एंड्रॉयड है तब तक सी पे इंप्रूवमेंट चलता रहेगा। उसी तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर ले लो, गूगल क्रोम आपका सी पे लिखा हुआ है। बहुत हद तक देखो, जब मैं बोलता हूं कि सी पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सी पे लिखा हुआ है, बट उसमें सी का भी कंपोनेंट्स है, सी भी यूज किया गया है। ठीक है, तो गूगल क्रोम भी में भी सी यूज किया गया है लैंग्वेज। और वीएलसी जो आप लिखते हो वो आप देख लो, उसका सोर्स कोड वो भी सी पे लिखा हुआ है, सी, सी प्लस प्लस, इन सब पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब आपको सी ऑलमोस्ट यूज हो रहा है अभी भी। ऑल्दो ये बहुत पुराना लैंग्वेज है, बट ये इतना स्ट्रांग है कि अभी तक यूज हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। अब हम लोग बात ये करते हैं कि आप कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करोगे सी लैंग्वेज सीखते हुए, और उसको कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है कि आप लोगों को कुछ टॉपिक समझ में ना आए स्टार्टिंग में। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता ही ऐसा है कि जब आप फर्स्ट टाइम सीखने आओगे तो कुछ चीजें आपको समझ नहीं आएंगी,
बट मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे पढ़ना है, और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ोगे तो 100% समझ में आएगा। ठीक है। तो देखो, जनरली लोग कैसे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना और पढ़ते चले जाते हैं, लर्न करते चले जाते हैं, मतलब कि जो बुक में लिखा हुआ है पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जहां पे समझ में आना बंद हुआ वहीं पे वो बंद करके किताब बंद किया, अब मेरे समझ में नहीं आएगा, बंद, खत्म। कुछ लोग क्या करते होंगे कि भाई ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ जाते हैं एटलीस्ट, ठीक है, तो वो उनसे बेटर है। लेकिन मैं अभी आपको दूसरा ट्रिक बताता हूँ सी लैंग्वेज सीखने का, क्योंकि मैं बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख चुका हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट पता है कि कैसे अब लैंग्वेजेस को सीखा जाता है। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है, ये एक्चुअल में मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं आपको एग्जैक्टली बता पा रहा हूँ कि होता है ये। और बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ पढ़ते थे उन्होंने भी ये फेस किया था, राइट। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि दो ही चीज हो सकता है, या तो आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, एक दो टॉपिक समझ में ना आया, आप बंद कर दोगे कि मेरे बस का प्रोग्रामिंग नहीं है, या फिर आप स्किप करके आगे निकलते जाओगे, बट वो भी पूरी तरीके से उस प्रोसेस में भी आप नहीं सीख पाओगे। तो करना क्या है ये देखो, करना आपको ये है, मतलब आपको सी लैंग्वेज स्टार्ट करना है पढ़ना। उसके बाद जब पढ़ते जाओगे टॉपिक वाइज टॉपिक, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ते जाओ। कब तक बढ़ते जाओ, जब तक आप फंक्शन वाला टॉपिक नहीं सीख लेते हो। और जैसे ही आप फंक्शन का टॉपिक सीखते हो, आपको क्या करना है, फिर से शुरुआत करना है। समझ रहे हो, जैसे ही आपने फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जब आपका फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर से आना है स्टार्टिंग पे। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक सेंटेंस आपको समझ में आने लग जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, फंक्शन के टॉपिक तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो भी आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि जब आप फंक्शन का टॉपिक पढ़ लोगे, तब जब आप स्टार्टिंग से आओगे तो आपको एक एक लाइन समझ में आएगा। बट जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो कुछ चीजें आपको लगेगी कि यार ये इसका यूज पता नहीं चल रहा, लेकिन उस समय आपको इग्नोर करके चलना है। उस समय आपको ये सोच के चलना है कि ठीक है ऐसा ही होता है, मैं अभी रट लूंगा। देखो, मैं कभी भी रटने के फेवर में नहीं हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ चीजें आप रट के चलो फंक्शन के टॉपिक तक, और जब फंक्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे फिर से आप स्टार्ट करना, और आपको एक एक लाइन समझ में आने लगेगा ऑटोमेटिक। अब देखो, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी प्रोग्राम में एरर आएगा, ठीक है, और वो आपसे सॉल्व भी नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि 5 अटेम्प्ट दो आप एक बार में, ठीक है, और अगर वो नहीं होता है तो उसको स्किप कर दो। स्किप करने का मतलब ये है कि उस टाइम पे उसको छोड़ दो, और अगर आगे पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो बंद कर दो प्रोग्राम। ठीक है। उसके बाद जब फ्रेश माइंड हो आपका, फिर से कुछ काम वाम कर लो, कुछ कर लो दिमाग से, जब आपका सी लैंग्वेज हट जाए कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर से दोबारा आओ और उस प्रोग्राम को स्टार्टिंग से अप्रोच करो, बिना देखे कि पुराना आपने क्या लिखा है। ये नहीं कि लास्ट वाले को फिर से करने लग गए। लास्ट वाला प्रोग्राम जो आपने लिखा है वो एरर है, और अगर आपने फिर से उसको देखा तो आप फिर से सेम एरर कमिट करोगे। देखो, ये सब बातें मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके साथ भी होगा कि एक एरर सॉल्व नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सेम एरर वाला कोड ही देख रहे हो, और आप देखोगे और आपको लगेगा कि सही तो लिखा है, गड़बड़ क्या है। तो इसीलिए जब आप फ्रेश माइंड से आओगे तो पुराना कोड मत देखो, नए कोड को फिर से लिखना स्टार्ट करो, और बहुत हद तक वो सॉल्व हो जाएगा। क्यों? रीजन मैं बता रहा हूं। प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। आपने मैथ बनाते हुए भी देखा होगा इसी तरीके से कि जब एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है 3 या 4 अटेम्प्ट में, तो देखना उस टाइम पे वो सॉल्व नहीं होगा, आप कितने भी अटेम्प्ट करते रहो। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना कि हम सेम ही अटेम्प्ट हम बार बार कर रहे होते हैं, सेम ही तरीके से, हम अपना तरीका चेंज नहीं कर पाते हैं, तो हमारा आंसर भी चेंज नहीं होगा, मतलब वो एरर का एरर ही रहेगा। तो मैथमेटिक्स आपने देखा होगा कि जब आपको एक बार में सॉल्व नहीं हो रहा, आज सॉल्व नहीं हो रहा, और कल उसको आप फिर दोबारा अप्रोच करते हो स्टार्टिंग से, तो देखोगे सॉल्व हो जाएगा, और फिर आपको समझ में आता है कि अरे मैंने एरर यहां पे किया हुआ था। तो प्रोग्राम और मैथ दोनों एक जैसा है, मतलब कि कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। पहली चीज, अड़चन तो आना है। दूसरा, आप जब थक जाओ एक ही क्वेश्चन करते करते तो उसको छोड़ दो, उस टाइम पे फ्रेश माइंड से उसको फिर से दोबारा कोशिश करना। तीसरा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जितना मजा मैथ में आता है बनाने में, उतना ही मजा प्रोग्राम में आएगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो जितना हेडेक आपको मैथमेटिक्स देता है उतना ही प्रोग्राम देगा। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, जो मुझे लगा था कि जरूरत होता है कोई भी जब सी प्रोग्राम स्टार्ट करता है तो उसको समझाने का। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल सब्जेक्ट है,
बट हमारे लिए ये नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं होता है। जो बचपन से पढ़ रहे हैं या जो बहुत ब्रिलियंट है उनके लिए नॉर्मल हो सकता है, बट क्योंकि मैं ये कोर्स बना रहा हूँ उन लोगों के लिए स्पेशली जो थोड़ा सफ़र करते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है, तो मैं उनको ध्यान रखते हुए बता रहा था। तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि आप क्या फेस करने वाले हो, ताकि जब आप फेस करोगे तो आपको पता रहेगा कि जो मुझे पढ़ा रहा है उसको पता है कि मैं क्या फेस कर रहा हूँ और वो उसका सॉल्यूशन देगा। बस मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप कंटिन्यू करो। कि आपको पढ़ना कैसे है मैंने आपको बताया, बिल्कुल आप वही अप्रोच फॉलो करना।